हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एरर्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं जिसमें कई स्टूडेंट्स और इनफैक्ट टीचर्स भी मिस्टेक कर देते हैं। तो एक कंफ्यूजन जो हमारे दिमाग में आ सकता है, किसी के दिमाग में हो सकता है आ चुका हो या किसी के दिमाग में आगे आने वाला हो। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है या कैपेसिटर सीरीज में है तो ये फॉर्मूला हम रेजिस्टर्स के लिए लगाते हैं पैरेलल में, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू R1 R2 बाय R1 प्लस R2। बोथ दी फॉर्मूलाज आर इक्विवेलेंट एंड करेक्ट। लेकिन एरर्स में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें? क्या हम दोनों यूज कर सकते हैं? दोनों यूज करेंगे तो रिजल्ट सेम आएगा, सही आएगा या अलग अलग आएगा? अलग आएगा तो कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा? अगर ये सब आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें और अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार आ जाते हैं और हम गलत कर देते हैं। तो हो सकता है हमने पहला फॉर्मूला लगाया, हो सकता है किसी ने दूसरा लगाया, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सा लगाना है और क्यों लगाना है। क्या गड़बड़ हो जाएगी अगर हमने एक फॉर्मूला यूज किया या दूसरा यूज किया? तो उसको थोड़ा सा हम समझें, जानें, जिससे कि हमारे कॉन्सेप्ट्स स्ट्रांग हो, डिफरेंट सिचुएशंस में क्या फॉर्मूले लगते हैं और हम क्वेश्चंस को सही से कॉन्फिडेंटली कर पाए। तो लेट्स लर्न द इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको समझते हैं। क्वेश्चन है, two resistors with resistance values R1 is equal to 2000 plus minus 10 ohm and R2 is equal to 3000 plus minus 15 ohm are connected in parallel. Find value of equivalent resistance with error. अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है ये जनरली बुक्स में भी मिसिंग होता है। जेई एडवांस में एक प्रॉब्लम आया था, उसके बाद मैंने भी इस पर थॉट दिया। मैं रितेश अग्रवाल फिजिक्स फैकल्टी हूं, ठीक है, आईआईटी बॉम्बे से पास आउट हूं, लेकिन मैंने 13-14 साल के टीचिंग करियर में ये चीज नोटिस नहीं की थी। जब जेई एडवांस का एक क्वेश्चन देखा उसके बाद नोटिस की और मैंने सोचा क्यों ना ये सबके साथ शेयर किया जाए, जिससे कि ऐसी सिचुएशन में कैसे हमें डील करना है वो हमें आ सके। अब देखते हैं इसको करने का, क्वेश्चन को करने का तरीका। तो दो तरीके हो सकते हैं हमारे पास। मेथड 1, हमने रेजिस्टेंस के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। यहां से हमने R की वैल्यू निकाल ली। R1 कितना है? 2000, R2 है 3000। सिंप्लीफाई करके हमने R की वैल्यू निकाल ली 1200 ओम। अब हमें इसमें क्या निकालना है? एरर निकालना है। तो एरर के लिए हमने डिफरेंशिएट कर दिया, तो 1/R का डेरिवेटिव माइनस 1/R स्क्वायर dr, और ऐसे ही आ गया 1/R1 का माइनस 1/R1 स्क्वायर dr1 माइनस 1/R2 स्क्वायर dr2। इनमें हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो R कितना आया था? 1200, तो R का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया यहां पर। dr1 कितना है? 10। R1 स्क्वायर क्या है? 2000 का स्क्वायर। और एरर्स जब भी हम लेते हैं तो एरर्स को ऐड किया जाता है। वैसे यहां पर माइनस कैंसिल भी कर सकते हो, लेकिन अगर वो एक टर्म प्लस होती है एक माइनस, तो भी एरर हमेशा मैक्सिमम एरर निकाला जाता है, तो उनको ऐड ही किया जाता है। dr2, R2 में कितने का एरर है? 15 का अपॉन R2 स्क्वायर। अब इसको हमने सॉल्व किया तो ये इस तरह से हमने 100 का स्क्वायर कैंसिल कर दिया बाहर से और अंदर से, तो यहां बचा 12 का स्क्वायर 144, यहां बचा 10 अपॉन 20 का स्क्वायर 400, 15 अपॉन 30 का स्क्वायर 900। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, एक जीरो यहां से कैंसिल कर दिया और यहां से 15 से 900 को कैंसिल किया तो 60 आ गया। तो सिंप्लीफाई करके ये आ गया 6 ओम, यानी कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो आ गया 1200 प्लस माइनस 6 ओम। 1200 वैल्यू आ गई रेजिस्टेंस की और एरर जो है वो 6 ओम का आ गया। अब ये था मेथड 1। अब हम इसी को अगर दूसरे मेथड से करते हैं जिसमें हमने रेजिस्टेंस R1 R2 बाय R1 प्लस R2 लिख लिया, तो क्या सेम रिजल्ट आएगा या डिफरेंट रिजल्ट आएगा? तो आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट में बताइए आपका क्या ओपिनियन है कि सेम रिजल्ट आएगा या डिफरेंट रिजल्ट आएगा। और जो भी आपका ओपिनियन है, अगर उसके लिए आप कुछ अपनी तरफ से कहना चाहते हैं कि ऐसा क्यों बता रहे हैं आप, तो उसको भी जरूर लिखिए। तो इस फॉर्मूले से हम
निकालते हैं क्या आएगा। रेजिस्टेंस तो सेम आ गया, एरर क्या आएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस तो सेम ही आएगा क्योंकि हमने इसी फॉर्मूले को बस एलसीएम लेके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नाउ एरर के लिए हमने क्या किया, अब डेल्टा आर बाय आर, ये प्रोडक्ट और डिवीजन की फॉर्म में एक रिजल्ट है, तो इसमें कैसे एरर निकालते हैं, डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल टू डेल्टा आर वन बाय आर वन प्लस डेल्टा आर टू बाय आर टू, और एरर में क्योंकि सब चीजें ऐड हो जाती हैं तो यह रहेगा प्लस डेल्टा ऑफ, डिनोमिनेटर में आ गया आर वन प्लस आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। तो ये हमारे पास हो गया डेल्टा आर वन बाय आर वन प्लस डेल्टा आर टू बाय आर टू, और ये डेल्टा हम इधर ब्रैकेट में ले जाएंगे तो यह रहेगा डेल्टा आर वन प्लस डेल्टा आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। अब वैल्यूज हम सब्सटीट्यूट कर दें तो डेल्टा आर वन है 10, आर वन है 2000, डेल्टा आर टू है 15, आर टू है 3000, डेल्टा आर वन 10, डेल्टा आर टू 15, आर वन 2000, आर टू 3000। तो इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गया 1/200 प्लस 1/200 प्लस 1/200 दैट इज 3/200। तो डेल्टा आर आ जाएगा 1200 इंटू 3/200 दैट इज 18 ओम। सो रेजिस्टेंस विल बी 1200 प्लस माइनस 18 ओम। अब दोनों से अलग अलग आंसर आ रहा है, मेथड हमें दोनों ही सही लगते हैं। फिर कौन सा आंसर सही है और कौन सा गलत है, दोनों सही नहीं हो सकते, एक ही आंसर सही हो सकता है। तो यहां पर हम कई बार उलझ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें लगता है दोनों तरीके सही हैं, दोनों आंसर सही हैं, तो हम कौन सा मेथड फॉलो करें, कौन सा नहीं करें। अगर आपको समझ आ रहा है कि कौन सा करना चाहिए और कौन सा नहीं तो बताएं कमेंट करके, नहीं तो आगे देखते रहें कि क्या हमें करना है और क्यों करना है। तो आई होप यहां तक आपको कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि कंफ्यूजन कहां क्रिएट होता है कि दो अलग अलग तरीके से करने पर आंसर्स अलग अलग आ रहे हैं जबकि आंसर एक ही होना चाहिए। अब इस कंफ्यूजन को भी दूर करने के लिए मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। तो जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, वोल्टेज एंड करंट अक्रॉस अ रेजिस्टर आर, वोल्टेज है 200 प्लस माइनस 10 वोल्ट एंड करंट है 100 प्लस माइनस 10 एम्पियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विद एरर। चलो इसको भी हम सिंपल, रेजिस्टेंस हमें पता है क्या होता है, V बाय आई, ओम्स लॉ से हम बता सकते हैं। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू V बाय आई करेंगे, V है 200, I है 100, तो आ जाएगा 2 ओम। एरर निकालेंगे, डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल टू डेल्टा V बाय V प्लस डेल्टा I बाय आई। तो डेल्टा V है 10, V है 200, डेल्टा I है 10, I है 100, तो आ गया 3/20 एंड डेल्टा R इज 2 into 3/20 दैट इज 0.3 ओम। So resistance is 3 plus minus 0.3 ohm. This is the resistance. ठीक है, अब यहीं पर मैं एक थोड़ा सा डिफरेंट वे में कर रहा हूं इसको कि R को मैंने लिख दिया V बाय आई। अब मैं इसमें V से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो V स्क्वायर बाय वी आई हो गया, इससे कोई हमारा फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं इस फॉर्मूले से एरर निकालता हूं तो देखते हैं क्या होगा। तो रेजिस्टेंस तो 2 ओम ही आएगा, 200 का स्क्वायर अपॉन 200 इंटू 100 करेंगे तो 2 ओम ही आएगा। लेकिन अब एरर के हिसाब से डेल्टा आर बाय आर क्या आएगा, 2 डेल्टा वी बाय वी प्लस डेल्टा वी बाय वी प्लस डेल्टा आई बाय आई। तो ये आ गया 2 इंटू 10/200 प्लस 10/200 प्लस 10/100 इज इक्वल टू 5/20। सो डेल्टा आर आ गया 0.5। तो R की वैल्यू अगर यहां से निकालेंगे तो 2 प्लस माइनस 0.5 ओम। तो अब यहां पर हो सकता है आप में से कई लोग ये बोलें कि सर दूसरा मेथड गलत है, पहला सही है क्योंकि हम इस तरह से ही करते हैं। लेकिन दूसरे में भी हम कर तो वही रहे हैं, रेजिस्टेंस V बाय आई है, अगर V से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उससे फॉर्मूला तो नहीं बदल रहा। लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है, जब भी हम एरर निकालते हैं तो एरर निकालने के लिए ये जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं इस तरह से डेल्टा आर बाय आर वाला, ये यूज करने के लिए जो डिफरेंट टर्म्स हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होंगी तो ये वाला फॉर्मूला हमें गलत रिजल्ट दे देगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर में भी V आ रहा है, न्यूमरेटर में भी V, ये दोनों डिपेंडेंट टर्म है, ये तो बिल्कुल सेम ही है। बाकी इंडिपेंडेंट होंगी अगर सारी टर्म्स, ध्यान रखना है सारी जो भी टर्म्स आ रही हैं राइट में, अगर वो इंडिपेंडेंट होंगी तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं एरर्स के लिए।
अब यही दिक्कत पिछले केस में भी हो रही थी। क्या दिक्कत हो रही थी कि जब हम 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 ले रहे थे, वो इंडिपेंडेंट टर्म्स थी सारी। वहां पे जब हम एरर का कॉन्सेप्ट लगा रहे थे कोई गलती नहीं थी, लेकिन जब हमने उसको लिख दिया r इज इक्वल टू r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में डिपेंडेंट थे। ऊपर भी r1 की टर्म आ रही है, नीचे भी r1 की टर्म आ रही है। तो जब ऐसे डिपेंडेंट टर्म्स होती हैं तो हम एरर का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते वहां पर, इसलिए वो सेकंड मेथड गलत था। दोबारा से हम उसको आगे देखेंगे एक जेईई एडवांस के क्वेश्चन को लेते हुए। तो ये जेईई एडवांस 2020 में क्वेश्चन आया था कैपेसिटर्स को लेके। Two capacitors with capacitance values C1 is equal to 2000 plus minus 10 and C2 is equal to 3000 plus minus 15 picofarad are connected in series. The voltage applied across this combination is 5 plus minus 0.02 volt. The percentage error in the calculation of energy stored in this combination of capacitors is. तो देखो, अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमको निकालना है तो हम इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। c1 c2 बाय c1 प्लस c2 वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो एरर्स में ये एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें ध्यान रखना है कि अगर डिपेंडेंट टर्म्स आ जाएंगी तो फिर हम एरर निकालेंगे तो गलत आ जाएगा। तो हमें इंडिपेंडेंट टर्म्स होनी चाहिए। तो मोस्टली इंडिपेंडेंट ही होती हैं, लेकिन अगर हम जैसे कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस के फॉर्मूले को रीअरेंज करके रख देते हैं तो वो डिपेंडेंट टर्म आ जाती हैं और आंसर हमारे पास गलत आ जाएगा। तो यहां से हम C इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 1/c इक्विवेलेंट आ रहा है 5/6000, तो C इक्विवेलेंट आ गया 1200 पिकोफैरेड। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इस तरह से ये टर्म आएगी और यहां से DC इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये वैल्यूज वही हैं जो हमने फर्स्ट एग्जांपल में रेजिस्टर्स के लिए ली थी, तो सिमिलर आंसर आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 पिकोफैरेड एरर आ जाएगा। तो जो C इक्विवेलेंट है वो 1200 प्लस माइनस 6 पिकोफैरेड आएगा। अब इसमें कई स्टूडेंट्स ने C1 C2 वाले मेथड से कर दिया था एग्जाम में भी और उनका आंसर 18 आ गया था और उसके हिसाब से पूरा क्वेश्चन गलत हो गया था। तो ये चीज हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इस क्वेश्चन में हमें एनर्जी बतानी है, परसेंटेज एरर क्या होगा एनर्जी में। तो एनर्जी कैपेसिटर में क्या होती है, हाफ C इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर। अब देखो इसमें ये सब इंडिपेंडेंट टर्म है तो डेल्टा U बाई यू हाफ कांस्टेंट है तो उसका चेंज 0 हो जाएगा। तो आएगा डेल्टा C इक्विवेलेंट बाई C इक्विवेलेंट प्लस 2 डेल्टा V बाई V। ये फ्रैक्शनल एरर कहलाता है। इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज एरर आ जाता है। अब इसमें हम डिफरेंट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें कि C इक्विवेलेंट में कितना एरर है 6, C इक्विवेलेंट है 1200, ऐसे ही डेल्टा V में कितना एरर है 0.02, V की वैल्यू है 5 एंड आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी विल गेट 1/2 प्लस 4/5 दैट इज 1.3%। सो दिस इज द एरर, परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी। तो ये एरर का बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो हमें ध्यान रखना है। रेयरली हो सकता है किसी बुक में मिले, मैंने आज तक नहीं देखा है, लेकिन यही इस क्वेश्चन के आने के बाद इस पे थोड़ा सा जब रिसर्च किया, विचार किया तो समझ आया कि कैसे हमें ऐसे क्वेश्चंस को डील करना है। तो आई होप आपको एक इंटरेस्टिंग चीज सीखने को मिली होगी। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस कॉन्सेप्ट को जान पाए। थैंक यू।